नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस एक्ट्रेस के बारे में जिसकी खूबसूरती की चर्चा हर तरफ थी। जब भी वह स्क्रीन पर आती थी ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ठहर जाए। उसकी आंखों में एक अनोखी गहराई थी और उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि पल भर में हर चिंता और दुख दूर हो जाता था। ये वही हीरोइन है जिसने बी ग्रेड फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और फिर बॉलीवुड में खुद की एक अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने हिट करियर के बावजूद ये एक्ट्रेस अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही? क्या आप यकीन करेंगे कि करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर रहते हुए उनके अफेयर्स की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती रही? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की। इस वीडियो में हम उनके बायोग्राफी, फिल्मोग्राफी, रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ से जुड़ी रोचक बातें जानेंगे। इससे पहले जानते हैं कि कैसे वे फिल्मों में आईं। 16 जुलाई 1983 को कैटरीना का जन्म हांगकांग में हुआ। उनके पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी मुस्लिम हैं और मां सुजैन ब्रिटिश हैं। कैटरीना जब छोटी थीं, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनकी 3 बड़ी बहनें, 3 छोटी बहनें और एक बड़ा भाई भी है। पिता से अलग होने के बाद कैटरीना और उनकी आधा दर्जन बहनें अपनी मां के साथ रहने लगीं। उनकी मां ने ही इनकी और इनकी बहनों की परवरिश की। कैटरीना कैफ और इनके किसी भी भाई बहन की पढ़ाई किसी भी स्कूल से नहीं हुई। समय समय पर कई देशों में रहने के कारण उनकी मां ने हमेशा इन सभी भाई बहनों को घर पर ही ट्यूशन के जरिए पढ़ाई कराई। उनकी मां एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं और उनका एक देश से दूसरे देश आना जाना लगा रहता था। लिहाजा कैटरीना कैफ के पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। बचपन में कैटरीना के घर की माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी। शुरुआती दिन उनके काफी तकलीफ भरे थे। बचपन से ही कैटरीना को एक्टिंग और मॉडलिंग में रुचि थी। महज 14 साल की उम्र में ही उन्होंने एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें वे विनर रही थीं। इसके बाद जब वे 17 साल की हुईं, तब उन्हें ज्वेलरी ब्रांड के लिए अपनी पहली नौकरी मिली। लंदन जाने के बाद भी कैटरीना ने मॉडलिंग करना जारी रखा। लंदन में रहते हुए उन्हें एक फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। उसी फैशन वीक में भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद भी आए हुए थे। फैशन शो में उनकी नजर कैटरीना कैफ पर पड़ी और उन्होंने कैटरीना को नोटिस किया। वह एक विदेशी मुल्क की लड़की थीं, लेकिन उनके हाव भाव और उनका लुक एकदम भारतीय था। निर्माता कैजाद गुस्ताद कैटरीना की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कैटरीना को फिल्मों में काम करने का सुझाव दिया। लेकिन कैटरीना उस वक्त मॉडलिंग कर रही थीं, इसलिए उन्होंने उस वक्त निर्माता कैजाद गुस्ताद के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद कैटरीना को मुंबई से एक बड़ी मॉडलिंग एजेंसी से ऑफर आया। इसके बाद कैटरीना मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मुंबई चली आई। मुंबई में उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। पहली ही नजर में महेश भट्ट को कैटरीना भा गई और उन्होंने कैटरीना को अनुराग बसु की फिल्म साया में जॉन अब्राहम के अपोजिट हीरोइन का रोल दे दिया। इस फिल्म का शॉट भी शूट कर लिया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के 2 दिन बाद ही कैटरीना को इस फिल्म से निकाल दिया गया। बताया जाता है कि उन्हें फिल्म से निकालने में जॉन अब्राहम का हाथ था। दरअसल जॉन अब्राहम को लगा कि कैटरीना कैफ पहली बार किसी फिल्म में काम कर रही हैं, इसलिए वे एक्टिंग सही से नहीं कर पाएंगी। फिल्म जानकारों के अनुसार जॉन अब्राहम के कहने पर अनुराग बसु ने कैटरीना को इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह एक्ट्रेस तारा शर्मा को कास्ट कर लिया। इसके कुछ दिनों तक कैटरीना मुंबई में ही काम की तलाश में फिल्म मेकर्स के स्टूडियो के चक्कर काटती रहीं। इसी बीच उनकी मुलाकात फिर से निर्माता कैजाद गुस्ताद से हुई। उन दिनों कैजाद गुस्ताद अपनी बी ग्रेड फिल्म बूम बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और एक नई, फ्रेश और बोल्ड हीरोइन की तलाश में थे। ऐसे में कैटरीना कैफ पर उनकी तलाश पूरी हुई। इस फिल्म को जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म बूम में कैटरीना कैफ ने बैडमैन गुलशन ग्रोवर के साथ कई इंटीमेट सीन दिए थे, जिस पर बाद में खूब बवाल भी मचा। उस दौर में फिल्म बूम अपनी बोल्डनेस के लिए खूब किरकिरी हुई थी। ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से जा गिरी और पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। बताया जाता है कि बूम ही वह फिल्म थी जिसकी वजह से जैकी श्रॉफ को काफी नुकसान हुआ और उनकी माली हालत खराब हो गई। बॉलीवुड में कैटरीना का पहला कदम ही निराशाजनक रहा। इसके बाद कैटरीना कैफ को कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इन सभी फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी नजर बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान पर पड़ी। सलमान को कैटरीना काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगी
और उन्होंने कैटरीना को अपनी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के लिए साइन कर लिया। बात उस समय की है जब कैटरीना बॉलीवुड में अपने पैर जमाना चाहती थीं, लेकिन यह सब बिना किसी गॉडफादर के होना आसान नहीं था। इत्तेफाक देखिए कि सलमान खान उस समय अपनी फिल्म में एक नई हीरोइन की तलाश में थे। उन्होंने देखते ही कैटरीना को फिल्म में ले लिया। सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में जब पहली बार कैटरीना पर्दे पर नजर आई तो दोनों की खूब तारीफ हुई। हर किसी ने सलमान और कैटरीना के बीच की केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया। ये फिल्म 2005 में आई थी और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। उसी साल रामगोपाल वर्मा की सरकार में भी उन्हें छोटा सा रोल मिला था। 2005 में प्रदर्शित हुई इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया और फिल्मकारों का ध्यान कैटरीना की तरफ गया, लेकिन सफलता अभी भी कैटरीना से कोसों दूर थी। कैटरीना को एक ऐसी फिल्म की तलाश थी जिससे उनका करियर उड़ान भर सके। इसके बाद 2006 में खिलाड़ी कुमार के साथ उन्होंने हमको दीवाना कर गए मूवी में काम किया, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और फ्लॉप रही। इसके बाद 2007 में कैटरीना की झोली में एक ऐसी फिल्म आई जिसने न सिर्फ उनके डूबते करियर को बचाया बल्कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा मुकाम दिलवाया। ये फिल्म थी सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ नमस्ते लंदन। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसमें कैटरीना कैफ की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। फिल्म जानकारों के अनुसार रिलीज से पहले कैटरीना को लग रहा था कि यह फिल्म भी कुछ खास नहीं चलेगी और उनका बचा खुचा करियर डूब जाएगा, लेकिन नमस्ते लंदन ने उनके डूबते करियर को जीवित कर दिया। इस फिल्म के साथ ही कैटरीना फिल्म मेकर्स की नजर में आ गईं और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। इसके बाद कैटरीना ने 3 फिल्में की, जिनमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ, सलमान खान और गोविंदा के साथ सुपरहिट फिल्म पार्टनर और नाना पाटेकर व अनिल कपूर के साथ सुपरहिट कॉमेडी फिल्म वेलकम। 2007 के बाद कैटरीना का करियर रेलगाड़ी की तरह दौड़ने लगा। एक के बाद एक कई बेहतरीन फिल्में आईं, जिनमें 2008 में 2 सुपरहिट फिल्में रेस और सिंह इज किंग, जबकि युवराज डिजास्टर साबित हुई। 2009 में 3 हिट फिल्में आईं, रणबीर कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी, कॉमेडी ड्रामा फिल्म द दनादन और न्यूयॉर्क। 2010 में 2 फिल्में सुपरहिट रहीं, राजनीति और 31 मार्च। इन सफल फिल्मों की झड़ी लगाकर कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड की अन्य अभिनेत्रियों की नींद उड़ा दी। इन फिल्मों के जरिए उन्हें डेविड धवन, अनिल शर्मा, अब्बास मस्तान, राजकुमार संतोषी, प्रियदर्शन, प्रकाश झा और अनीश बज़मी जैसे निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर मिला, जिन्हें कमर्शियल फिल्म बनाने में महारत हासिल है। इन फिल्मों के बाद कैटरीना को लकी एक्ट्रेस कहा जाने लगा और फिल्मों में उनकी उपस्थिति सफलता की गारंटी मानी जाने लगी। कैटरीना को बॉक्स ऑफिस की क्वीन कहा जाने लगा। 2010 के बाद उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और पैसा पानी की तरह बरसने लगा। इसके बाद कैटरीना कैफ बॉलीवुड की हाई पेड और ए ग्रेड हीरोइन की लिस्ट में शुमार हो गईं। वो कैटरीना जिन्होंने कभी अपनी मजबूरी के चलते बूम जैसी बी ग्रेड फिल्म की थी, अब उनके हाथ बड़े बजट की फिल्में आने लगीं। इसके बाद वे कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें 2011 में 2 सुपरहिट फिल्में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और मेरे ब्रदर की दुल्हन, 2012 में 2 फिल्में सलमान खान के साथ ओनिल टाइम ब्लॉकबस्टर एक था टाइगर और शाहरुख खान के साथ हिट फिल्म जब तक है जान। 2013 में उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म धूम 3 दी। 2014 में बैंग बैंग, 2015 में सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म फैंटम, 2016 में फितूर और बार बार देखो, 2007 में जग्गा जासूस और ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइगर जिंदा है, 2018 में फ्लॉप फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और फिल्म जीरो जो कि डिजास्टर रही, 2019 में सेमी हिट फिल्म भारत, 2021 में खिलाड़ी कुमार के साथ सुपरहिट फिल्म सूर्यवंशी, 2022 में फोन भूत, 2023 में सलमान खान के साथ ऑनल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइगर 3 और 2024 में क्रिसमस। कैटरीना कैफ ने अपनी अभिनय क्षमता को लगातार निखारा और फिल्म दर फिल्म उनका अभिनय बेहतर होता गया। सेट पर उन्होंने कभी नखरे नहीं दिखाए और जैसा निर्देशक ने बताया वैसा ही किया। यही वजह है कि उन्होंने हर किरदार में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। कैटरीना कैफ ने कई नामी कलाकारों के साथ सिल्वर स्क्रीन साझा की, जिनमें सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल, अक्षय कुमार
आमिर खान, ऋतिक, अर्जुन कपूर, संजय दत्त जैसे कई स्टार्स शामिल हैं। अब बात करते हैं उनके अफेयर्स के बारे में। साल 2005 में फिल्म मैंने प्यार क्यों किया हिट हो गई और इसी के साथ कैटरीना का करियर भी चल निकला। इस दौर में अखबारों और कई मैगजीनों में सलमान खान और कैटरीना के अफेयर की खबरें आने लगीं। ये वह समय था जब सलमान खान का ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप हो गया था। कैटरीना कैफ का करियर बुलंदियों तक पहुंचाने में सलमान ने उनकी काफी मदद की। कहा जाता है कि कैटरीना को बॉलीवुड में सफल बनाने में सलमान का बड़ा हाथ है। इस फिल्म में काम करने के दौरान कैटरीना और सलमान खान एक दूसरे के करीब आ गए थे। इसी बीच 25 अगस्त 2007 को फिल्म हम साथ साथ हैं के दौरान काले हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। कैटरीना कैफ सलमान से मिलने जोधपुर जेल भी गई थीं। कैटरीना सलमान के हर सुख दुख में साथ नजर आती थीं। जब सलमान की फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, तब कैटरीना उनके लिए दुआ मांगने अजमेर शरीफ भी गई थीं। सलमान को कैटरीना की इतनी फिक्र थी कि जब वह साथ नहीं होते थे तो अपने खास बॉडीगार्ड शेरा को कैटरीना के साथ भेजते थे। 3 साल तक सलमान और कैटरीना की लव स्टोरी ठीक ठाक चल रही थी। उस समय सबको लगता था कि अब यह दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लगता था कि दोनों की मोहब्बत को जल्द ही मुकाम मिल जाएगा। लेकिन इस रिश्ते में भी धीरे धीरे दूरियां आने लगीं। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। सलमान कैटरीना को उन हीरो के साथ काम करने के लिए मना करते थे जिन्हें वह पसंद नहीं करते थे। इसके कुछ दिनों बाद साल 2009 में जॉन अब्राहम के साथ कैटरीना की फिल्म न्यूयॉर्क रिलीज हुई। इस फिल्म में एक किसिंग सीन को देखकर सलमान खान भड़क गए और यहीं से दोनों के रिश्ते में दरार शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि सलमान के एग्रेसिव और पजेसिव बिहेवियर से तंग आकर कैटरीना उनसे दूर हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान और कैटरीना के बीच अक्सर झगड़े होते थे। कहा जाता है कि एक बार कैटरीना सलमान से मिलने एक कैफे गई थीं, जहां उन्होंने डीप नेक टॉप पहना था। इस पहनावे को लेकर सलमान गुस्सा हो गए और सबके सामने कैटरीना को थप्पड़ जड़ दिया। कैटरीना सलमान के गुस्सैल नेचर से काफी परेशान थीं। सलमान खान ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप का गुस्सा कैटरीना पर निकालते थे और यह बात कैटरीना को बर्दाश्त नहीं हुई। उस दौरान सलमान से परेशान रहने वाली कैटरीना फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर के काफी करीब आ गई। हालांकि उस वक्त रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन कैटरीना के साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। कहने का मतलब है कि रणबीर कपूर बारी बारी से दोनों के साथ खेल रहे थे। एक्टिंग के दौरान कैटरीना सलमान से धीरे धीरे दूर होने लगीं। उधर रणबीर कपूर, जिन्हें दिल फेंक आशिक कहा जाता है, उन्होंने भी कैटरीना के लिए दीपिका को छोड़ दिया। सलमान और कैटरीना के बीच रणबीर के एंट्री होने से उनका 6 साल का प्यार भरा रिलेशन आखिरकार टूट गया। दरअसल सलमान नहीं चाहते थे कि कैटरीना रणबीर के साथ लिव इन में रहे और उनके साथ फिल्में करें। यही वजह थी कि रणबीर के बीच में आने और सलमान के गुस्सैल नेचर की वजह से सलमान और कैटरीना का रिश्ता कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। ब्रेकअप के बाद दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे टाइगर जिंदा है, भारत और टाइगर 3। ब्रेकअप के बाद भी दोनों का रिश्ता दोस्ती के स्तर पर बना रहा। एक समय में कैटरीना और अक्षय कुमार की जोड़ी इंडस्ट्री में फिट मानी जाती थी। नमस्ते लंदन, सिंह इज किंग और वेलकम जैसी फिल्मों के दौरान इनके बीच मोहब्बत पनपने लगी। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के बाद भी दोनों के मिलने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अक्षय कुमार शादीशुदा थे, इसलिए यह रिश्ता किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा। अक्षय और कैटरीना हमेशा अपने रिलेशन को मीडिया में नकारते आए हैं, इसलिए कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। इसके बाद कैटरीना कैफ का नाम कारोबारी विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ जुड़ा। आईपीएल के कई मैचों में दोनों को कई बार एक साथ देखा गया और उनकी एक तस्वीर भी इंटरनेट पर वायरल हुई, जिससे कयास लगाए गए कि दोनों लिव इन में हैं। हालांकि इस रिश्ते पर कैटरीना ने कभी कुछ नहीं कहा। कई रिश्तों और ब्रेकअप से गुजरने के बाद कैटरीना की जिंदगी में विक्की कौशल ने दस्तक दी। कैटरीना और विक्की की पहली मुलाकात एक अवार्ड फंक्शन में हुई, जहां विक्की उस समय फंक्शन को होस्ट कर रहे थे। इस मुलाकात के दौरान ही विक्की ने कैटरीना को प्रपोज किया। दोनों ने अपने रिश्ते को इस कदर छिपा रखा कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। साल 2021 में जब कैटरीना और विक्की कौशल ने अपनी शादी का ऐलान किया तो हर कोई दंग रह गया। दिसंबर 2021 में दोनों ने शादी कर ली।
आज दोनों कपल एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं? कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड में अपनी जगह कैसे बनाई? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।